हाय एवरीवन, दिस इज दीपक शना हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक व्यूवर का रिक्वेस्ट था कि चैप्टर रॉयल्टी काउंट्स में एक टॉपिक है गवर्नमेंट सब्सिडी टू द लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक में आपको बता देते हैं। जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसका कुछ पार्ट हम लोग रिक्यूप कर पाते हैं, कुछ पार्ट रिक्यूप नहीं कर पाते हैं। तो जो रिक्यूप नहीं कर पाते उसे कहते हैं अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग। इसके लिए रिक्यूप करने के लिए जो अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग है इसको रिक्यूप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परसेंट सब्सिडी मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग फिर रिक्यूप कर पाते हैं कुछ पार्ट, पूरा पार्ट भी नहीं। ठीक है, तो बाकी टर्म हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है डी लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लीज ऑफ कोल माइन फ्रॉम के डी लिमिटेड ऑन 1/1/2009 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डी लिमिटेड कोल माइन लीज पे लेता है, किससे लेता है? केडी लिमिटेड से। कब लेता है? ऑन 1 जनवरी 2009 को। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स होती है। फर्स्ट टर्म है रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन। रॉयल्टी का जो रेट रहेगा ₹1 पर टन रहेगा। क्लियर? मिनिमम रेंट ₹12,000 पर एनम। मिनिमम रेंट क्या रहेगा? 12,000 पर एनम, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट 12,000 रहेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग 3 ईयर्स फॉलोइंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹2,500 पर एनम। देखिए अब शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूटमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि हर साल का जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसका रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग 3 ईयर्स, इसका मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो लिखा गया है ड्यूरिंग 3 ईयर्स, इसका मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स भी होता है। नेक्स्ट 3 ईयर्स वही इसका यहाँ मीनिंग है। हर साल का जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसका रिक्रूटमेंट नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू भी दिया है यहाँ पे 2,500 पर एनम, यानी कि हर साल 2,500 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम रिक्रूटमेंट। यह मैक्सिमम ये 2,500 है, याद रखिएगा। इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। आगे टर्म लिखा है इन द इवेंट ऑफ अ स्ट्राइक, जब स्ट्राइक होगा तब द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन एट प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। जब स्ट्राइक होगा किसी ईयर में, उसमें मिनिमम रेंट क्या रहेगा? तो बोला गया जो एक्चुअल वर्किंग डेज है, जितना दिन काम होगा उसके हिसाब से फिर मिनिमम रेंट लिया जाएगा। बट in the event of lockout the lessee would enjoy a concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout। देखिए यहाँ पे एक और टर्म बोलेगा, जब लॉकआउट होगा, जिस ईयर में लॉकआउट रहेगा उस समय जितने समय तक लॉकआउट रहा उसमें जितना भी मिनिमम रेंट बनता है उसका 50% छूट दिया जाएगा, यानी कंसेशन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब 50% ही लिया जाएगा। कंसेशन मतलब तो छूट होता है, तो 50% तक छूट दिया जाएगा। जितने समय तक आपका लॉकआउट का पीरियड रहेगा उतना समय तक जो भी आपका मिनिमम रेंट बनता है उसका 50% छूट दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है फिर बिसाइड्स द अबव, यानी इसके अलावा जो ऊपर में दिया गया डेटा उसके अलावा और भी क्या है? डी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे लेसी है, डी लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड अ कैश सब्सिडी इक्वल टू 25% ऑफ द अनरिकवेबल शॉर्ट वर्किंग्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डी लिमिट को एक सब्सिडी भी मिलेगा, कैश सब्सिडी। कितना मिलेगा? 25% तक मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? अनरिकवेबल शॉर्ट वर्किंग। वैसे शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड नहीं हो पाएगा उसके लिए 25% तक उसको सब्सिडी भी मिलेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अप टू द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द लीज, यानी शुरुआत से 5 साल तक का उसको शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल सकता है। ठीक है, 5 साल तक मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा। लिखा गया अप टू द फर्स्ट 5 ईयर्स, शुरू से 5 साल तक में जितने भी शॉर्ट वर्किंग का बनेगा उसको रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिया जाएगा 25%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लिखा है टर्म ऑफ लीज। अब जो लीज लिया गया कितने समय का लिया गया? यहाँ लिखा 10 ईयर्स, 10 साल तक लिया गया है। वर्किंग अप टू द फर्स्ट 6 ईयर्स इज एज फॉलोज। अब यहाँ फर्स्ट 6 ईयर शुरुआत के 6 साल तक का यहाँ पे वर्किंग जो भी हुआ था 6 साल, उसका डेटा दिया गया। ऐसा तो लिया 10 साल के लिए, पर यहाँ पे डेटा दिया है सिर्फ 6 साल तक का। इन 6 साल जितने भी वर्क हुए हैं उसके साथ जो भी डेटा बनता है उसका यहाँ पे डेटा दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे ईयर 2009 से स्टार्ट हुआ था, 2009, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे दिया एक्चुअल रॉयल्टी। पहले क्वेश्चन में क्या रहता था? प्रोटेक्शन दिया जाता था, ठीक है, और रॉयल्टी का रेट दे देते थे, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते थे रॉयल्टी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? पहले से एक्चुअल रॉयल्टी दिया गया है, तो एक्चुअल रॉयल्टी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। लेकिन आप देखिए 2013 में स्ट्राइक है, स्ट्राइक फॉर 73 डेज, यानी 2013 में स्ट्राइक लगा हुआ है। कितने डेज का? 73 डेज का, यानी कि उसमें हड़ताल हो गया था 2013 में। 2014 में देखिए लिखा गया लॉकआउट फॉर 4 मंथ्स, यानी लॉकआउट था, तालाबंदी था कितने महीने के लिए? 4 मंथ्स के लिए। तो ये दो टर्म याद रखें, 2013, 2014। इसमें जब लोग सोल्व करेंगे तो इस ईयर को थोड़ा ध्यान रख के करेंगे। हाँ, इस ईयर में स्ट्राइक है और इस ईयर में लॉकआउट है। तो चलिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखा गया सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। डी लिमिटेड यानी लेसी के बुक्स में आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना है, क्योंकि डी लिमिटेड कौन है? लेसी है, तो लेसी के बुक्स में आपको लेजर अकाउंट्स बनाना है। कौन कौन सा? रॉयल्टी अकाउंट हो गया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया और लैंडेड अकाउंट हो गया, ये सब बनाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एनालिटिकल टेबल। तो हम लोग पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उसके बाद आगे जो भी लेजर अकाउंट्स बनते हैं वो बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन तो रीड कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब आते हैं इधर, देखिए कॉलम क्या दिया? ईयर, रॉयल्टी। देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखे हैं, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया। उसके बदले क्या लिख दिया है? रॉयल्टी दे ही दिया एक्चुअल, क्योंकि हम लोग रॉयल्टी तो चाहिए ना, तो एक्चुअल रॉयल्टी दे दिया तो हम लोग रॉयल्टी लिखेंगे। ईयर है, रॉयल्टी है। थर्ड कॉलम मिनिमम रेंट, फोर्थ आपका शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, कैश सब्सिडी, जो कैश सब्सिडी में मिलेगा तो इसका कॉलम भी बनेगा यहाँ पे। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, वैसे शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। फिर लास्ट कॉलम में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि फिलहाल में पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को। देखिए यहाँ पे मैं ईयर पहले से लिख कर रखा हूँ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम रॉयल्टी, तो जो भी रॉयल्टी अमाउंट है यहाँ में मैं नोट करूँगा यहाँ से देख करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2009 में रॉयल्टी कितना? 7,000, 2010 में 10,200। तो ये मैंने रॉयल्टी नोट कर दिया हूँ।
फिर थर्ड कॉलम में मिनिमम रेंट, जैसा कि क्वेश्चन पढ़ते हैं मिनिमम रेंट कितना देगा 12,000 पर एनम, यानी हर साल 12,000 देगा, तो हर साल 12,000 लिखेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा गया इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक और इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, ये दो टर्म याद है कि जब स्ट्राइक रहेगा लॉकआउट रहेगा तब आपका मिनिमम रेंट 12,000 नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ बोला गया था। तो देखिए, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए स्ट्राइक हुआ कब था और लॉकआउट कब हुआ था। तो देखेंगे क्वेश्चन में 2013 में स्ट्राइक हुआ है, 2014 में लॉकआउट हुआ है, यानी 2013 और 2014 में दोनों ईयर में हम लोग मिनिमम रेंट 12,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट तो 12,000 दिया है ना, बाकी ईयर में तो लिखेंगे, बस 2013 और 14 में मिनिमम रेंट 12,000 नहीं लिखेंगे। उसके लिए फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर फिर मिनिमम रेंट लिखेंगे। तो पहले हम 2009, 10, 11, 12 इस चारों ईयर में हम मिनिमम रेंट 12,000 लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2012 तक। 2013 के लिए क्या बोला गया था, देखिए इस ईयर में क्या है, स्ट्राइक है। 2013 में क्या है, स्ट्राइक है फॉर 73 डेज, 73 डेज के लिए स्ट्राइक था। तो अब यहाँ पे मिनिमम रेंट होगा क्या, तो कुछ बोला गया था, फिर से रिकॉल करिए। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन एट प्रो डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, जो एक्चुअल वर्किंग डेज हुआ होगा उसी के हिसाब से आपका मिनिमम रेंट जोड़ के वहाँ पे लिखना है। तो वर्किंग डेज कितना हुआ है, तो देख सकते हैं 73 डेज स्ट्राइक हुआ था, 73 डेज क्या था, बंद था, हड़ताल था, तो जितने दिन काम हुआ है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ नोट्स करते हैं इसी जगह पे। नोट्स क्या करेंगे हम लोग मिनिमम रेंट निकालने के लिए, हम लोग मिनिमम रेंट निकालेंगे ना, मिनिमम रेंट इन 2013, 2013 के लिए निकालना है तो लिखेंगे 2013। अब हम मिनिमम रेंट निकालेंगे 2013 में कितना होगा, तो ऐसे है कितना है देख सकते हैं, 12,000 होना चाहिए था, ऐसे साल का 12,000 था, पर 12,000 में तो 12,000 तो नोट नहीं करेंगे, तो हम लोग स्ट्राइक है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लिखेंगे 12,000, ठीक है, और कितने दिन तक काम नहीं हुआ है, तो लिखेंगे 73 डेज का है ना, 73 डेज तक काम नहीं हुआ है। टोटल होते कितने डेज हैं 1 ईयर में, 365, यानी 12,000 तो अमाउंट था। अब कितने दिन काम नहीं हुआ है, 73 डेज काम नहीं हुआ है टोटल आउट ऑफ 365 में से, तो हम लोग इसका पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 23 से काटेंगे इसको, 5 में कटेगा। ठीक है, 30 तक टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए, और प्लस कुछ कुछ ऐसे नंबर से स्पेशल नंबर से जिसका यूज बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन में होता है, जैसे एग्जांपल 31 का टेबल, 36 का टेबल और 37 का टेबल और लास्ट है 73 का टेबल। ये ऐसे टेबल जो यूज उसको टेबल जो नंबर आते हैं ना वो अधिकतर यूज होता है, जैसे यहाँ पे यूज हो गया 73 का टेबल में 5 बार में 365 आता है। तो ये सब कुछ कुछ टेबल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, 30 तक तो याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ 31, 36, 37 और प्लस 73 इसका भी आपको टेबल लर्न करके रखना चाहिए। ठीक है, मेरा सजेशन आपका। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, इसको सॉल्व करते क्या आएगा यहाँ पे, इसको काटेंगे 5 बार में, अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 बचे 120, यानी 24 पे 2 0 यानी कि 2400 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 2400। देखिए मिनिमम रेंट कितना निकला 2400, टोटल साल का कितना था मिनिमम रेंट 12,000, कितना दिन काम नहीं हुआ है 73 डेज काम नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो कितना आया था 2400, यानी 73 डेज काम नहीं हुआ तो उसके हिसाब से उतना दिन का मिनिमम रेंट कितना बनता है 2400। तो टोटल 12,000 में 2400 क्या करेंगे लेस कर देंगे, क्योंकि इतना दिन तो काम हुआ ही नहीं था, उसके हिसाब से 2400 बन रहा है ना उतना दिन का, तो उसको तो लेस करेंगे ही। तो 2400 हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, तब मैं एक्चुअल जितने दिन वर्क हुआ है उसका मिनिमम रेंट निकल जाएगा। तो 12,000 में 2400 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 9,600। क्लियर है, तो यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना बना 9,600, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,600 2013 में 9,600। अब देखिए 2014 के लिए बात करते हैं। 2014 में क्या था, स्ट्राइक नहीं लॉकआउट था, स्ट्राइक तो 2013 में था वो तो क्लियर कर लिया। अब 2014 में क्या है लॉकआउट है, कितने मंथ्स के लिए 4 मंथ्स के लिए लिखा गया लॉकआउट फॉर 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ के लिए आपका लॉकआउट था। तो हम लोग 4 मंथ का जो भी बनता है मिनिमम रेंट उसको तो निकालेंगे, फिर उसको 50% कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कंसेशन मिलेगा 50% का लॉकआउट ईयर जिस दिन रहेगा जिस साल में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अब, ये तो फर्स्ट, अब देते हैं आप सेकेंड। मिनिमम रेंट कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम रेंट इन 2014। देखिए पहले कितना था 12,000 था साल का, ठीक है, और कितना मंथ काम नहीं हुआ है 4 मंथ, 4 मंथ का हम देखेंगे कितना निकलता है पहले 4 मंथ का, टोटल कितना 12 मंथ होते हैं, 4 मंथ काम नहीं हुआ है और बोला गया तो 50% छूट मिलेगा, तो यानी 50% भी हम निकालेंगे 50/100 कर लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका मिनिमम रेंट निकलेगा, फिर हम घटा लेंगे 12,000 में, तो आपका मिनिमम रेंट पूरा निकल जाएगा कि कितना एक्चुअल में होना चाहिए, कि 12,000 से तो घटाएंगे ना, कि 12,000 टोटल था 4 मंथ काम नहीं हुआ तो उसके साथ हम निकालेंगे, और प्लस बोला गया था 50% छूट भी मिलेगा, तो 50% का भी हम निकाल लेंगे 50/100 कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 4 से काटते हैं इसको 3 बार में, और 2 0 2 0 3 से खत्म हो गया, 3 से काटते हैं इसको 4 बार में 40 आया यहाँ पे। अब इंटू करेंगे तो 14 × 50 क्या आएगा 5 को 20 2,000 आ जाएगा ये। तो 2,000 क्या आया 4 मंथ का निकला, ठीक है, 50% छूट करने के बाद ये मिनिमम रेंट। तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे 12,000 में, तो लेस कर देंगे यहाँ पे 12,000 में 2,000 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर क्या होगा मिनिमम रेंट अब होगा 2014 के लिए। ऐसे तो 12,000 बन रहा था, लेकिन 4 मंथ तो लॉकआउट था, तो उस मंथ का हिसाब से करेंगे तो ऐसे देखिए 50% नहीं करते हैं तो ऐसे क्या होता है 4 मंथ का क्या आता है 4 से काटते 3 बार में 3 से काटते 4, यानी 4,000 आता है, ऐसे 4,000 आता है ना ऐसे, लेकिन बोला 50% कंसेशन मिलेगा, ठीक है, तो 4,000 का आधा क्या होगा 2,000, यानी 2,000 हट जाएगा। तो टोटल क्या आता है 12,000 था, तो 12,000 में 2,000 घटा लेंगे 10,000 आएगा, यानी आपका मिनिमम रेंट यहाँ पे क्या होगा 2014 के लिए 10,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये हो रहा है यहाँ पे। चलिए मैंने सब मिनिमम रेंट यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। अब देखिए 4th कॉलम में शॉर्ट वर्किंग, आपको मालूम होगा जब मिनिमम रेंट अधिक होती है रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग होती है, और जब मिनिमम रेंट कम होता है रॉयल्टी से तो सरप्लस होता है।
तो चलिए यहाँ पे देखिए 2009 में क्या है, मिनिमम रेंट है 12,000, रॉयल्टी है 7,000, मिनिमम रेंट अधिक है, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग होगा, तो जो दोनों का डिफरेंस है उस शॉर्ट वर्किंग कॉलम में चला जाएगा। तो 12,000 और 7,000 डिफरेंस कितना, 5,000 का, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2010 में 10,200 या 12,000, मिनिमम रेंट अधिक है, तो दोनों डिफरेंस कितना होगा, 12,000 में 10,000 किया 2,000, 2,000 में 200 किया 1,800, यानी 1,800 क्या होगा इसका शॉर्ट वर्किंग होगा। इसमें देख लेते हैं। इसी तरह सब क्या करेंगे, कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे। जो मिनिमम रेंट अधिक होगा तो शॉर्ट वर्किंग में जाएगा, उस दोनों का डिफरेंस। जब रॉयल्टी अधिक होगा, ये दोनों का डिफरेंस सरप्लस में जाएगी, जो कि हम लोग जानते ही हैं। जब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे तो जान ही रहे हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए वो काम कर लेते हैं जल्दी से। देखिए मैं शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों को कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो कि आप यहाँ पे आराम से कर सकते थे। अब नेक्स्ट कॉलम में शॉर्ट वर्किंग रिकूप। अब यहाँ से शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट में कुछ बोला गया था। क्या बोला गया था, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग 3 years फॉलोइंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹2,500 पर एनम। हर साल का जो रिकूपमेंट करेंगे शॉर्ट वर्किंग का मैक्सिमम यहाँ बोला गया कितना कर सकते हैं, 2,500, 25 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ड्यूरिंग 3 years भी बोला गया था, नेक्स्ट 3 years तक कर सकते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए 2009 में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसका रिकूपमेंट कब तक कर सकते हैं, 3 साल तक। जैसे 2009 से 2010 1, 2010 से 2011 2, 2011 से 2012 3, इन 2012 तक हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, 2009 का बात कर रहे हैं इसको, क्योंकि बोला कि नेक्स्ट 3 years तक हम लोग कर सकते हैं, तो 2009 से 2012 तक हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 2009 में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, 5,000, तो 5,000 हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 2,500 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सरप्लस कहाँ है, यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग रिकमेंड करेंगे तो 4100 क्या 4100 रिकमेंड कर लें। नो कितना कर पाएंगे, मैक्सिमम बोला क्या 2,500, तो 2,500 ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकते, तो 2,500 लिखेंगे पहले, रिकमेंड करेंगे हम यहाँ पे 2,500। क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम तो 2,500 ही कर सकते हैं ना, 5,000 शॉर्ट वर्किंग है, रिकमेंड कितना करेंगे 2,500 में। ठीक है, अब 2000 किंग हम लोग 2012 तक कर सकते हैं, 2009 के लिए। तो 2012 में देख सकते हैं 1,600 है, 1,600 का भी रिकमेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास सरप्लस है ना, तभी तो रिकमेंड कर पाएंगे। सरप्लस अमाउंट रहेगा तभी तो रिकमेंड होता है ना, तो यहाँ पे सरप्लस अमाउंट है तो हम लोग यहाँ इसका भी रिकमेंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1,600, यहाँ पे मैक्सिमम कितना कर सकते थे 2,500, 2,500 किए, यहाँ पे कितना है 1,600 सरप्लस है, तो 1,600 का रिकमेंड पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1,600 सरप्लस है तो 1,600 कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना था 4100, पर हम लोग मैक्सिमम कहाँ कितना कर सकते हैं 2,500 कर सकते हैं, तो 2,500 कर लिए, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो चलिए जितना हो सकता है यहाँ पे रिकमेंड हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे कितना नहीं हुआ है। ठीक है, तो 5,000 हम लोग कितना रिकमेंड कर लिए हैं, ध्यान दीजिए 2,500 कर लिए प्लस 1,600 कर लिए, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 2,000, एक 3,000, 3,000 6 5 11, यानी 4,100। यानी कह सकते हैं कि 5,000 में से हम 4,100 का रिकमेंड कर लिए, तो बचा कितना 900, तो 900 का रिकमेंड नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ बोला गया था। जब रिकमेंड नहीं होगा उसके लिए कुछ बोला गया था अनग्रुप्ड शॉर्ट वर्किंग के लिए। क्या बोला गया था, देखिए बिसाइड्स द अबव, यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, डी लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड अ कैश सब्सिडी इक्वल टू 25% ऑफ द अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग। ऐसा शॉर्ट वर्किंग इसका रिकूप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको सब्सिडी दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 5 years, यानी 5 साल तक बोला गया था। 2009, 2010, 11, 12, 13, यानी 2013 तक का जो भी आपका अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग रहेगा उसका आप रिकूप्ड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दिया जाएगा 25%, यानी 2013 तक ही हम लोग कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। तो अभी 2013 से हम लोग पहले ही है ना, 2012 में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2012 तक तो हम लोग 5,000 में से कितना कर लिए 4,100 तक हम लोग रिकमेंड कर लिए, बचा कितना 900, 900 का हम लोग रिकमेंड नहीं कर पाए, तो क्या कहलाएगा ये अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कितना 25%। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपका रिकमेंड कितना था, शॉर्ट कितना था 5,000 था। ठीक है, इसमें हम कितना रिकमेंड कर लिए, तो जोड़ सकते हैं आप 2,500 प्लस 1,600, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 4100, यानी 4100 रिकमेंड कर लिए, तो बचा कितना 5,000 में 4100 घटा लेंगे तो बचा कितना 900, तो 900 का हम रिकमेंड नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको बोला गया था जो अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग है उसके लिए आपको सब्सिडी दिया जाएगा कितना 25%। तो 900 का 25% निकालते हैं, तो 900 का 25% कितना आता है, 2 0 2 0 कट जाएगा, 25 नमा 225 आता है। इन 225 क्या होगा, आपको सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी शॉर्ट वर्किंग कितना अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग कितना था 900। ठीक है, आपको सब्सिडी मिल रहा है 225, तो कितना होगा 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7 और 8 में 2 गया 6, 675 क्या होगा रिकूप नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25% ही मिलेगा ना, तो 900 का 25% कितना है 225, तो सरकार की तरफ से कितना मिलेगा 225 रुपये मिलेगा। तो जो कि क्या है सब्सिडी है, तो सब्सिडी के अमाउंट में जाएगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं 225 ले देंगे कैश सब्सिडी। ठीक है, अब बच के कितना 900 में 225 घटा लेंगे कितना आएगा 675, 675 का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा, तो कहाँ जाएगा ये अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, यानी इस कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 675। क्लियर है, फिर से हम रिपीट कर दें, ध्यान से देखिए, बोला गया था रिकमेंड करने के लिए क्या कि नेक्स्ट 3 years तक हम रिकमेंड कर सकते हैं, 2009 का कहाँ तक कर सकते हैं 2012 तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2,500 ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2,500 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4100 सरप्लस है, तो हम कितना कर पाएंगे 2,500 कर पाएंगे, कर लिया यहाँ पे। यहाँ सरप्लस 1,600 है, कितना कर पाएंगे मैक्सिमम, यहाँ पे 2,500 तो 2,500 है नहीं, तो 1,600 है तो 1,600 रिकमेंड कर लेंगे, तो रिकमेंड कर लिए, तो कितना कर पाए, तो 25 और 16 को जोड़ेगा 2,500, 1600 को जोड़ेंगे कितना 4100, 5,000 शॉर्ट वर्किंग था जिसमें से आप 4100 रिकमेंड कर लिए, तो बचा कितना 900, तो 900 क्या कहलाएगा अब अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा, जिसके लिए आपको बोला भी गया है क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगा, कितना मिलेगा 25%, 900 अनरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग इसका 25% निकालेंगे,
देंगे, 900 का 25% निकालते कितना 225, यानी सरकार कितना देगी 225 रुपये देगी। तो बचा कितना जो नहीं मिला, तो 900 में 225 घटाते 675, ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कहलाएगी अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग। तो जो कि हम अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग टू पी अकाउंट में लिखते हैं, जो कैश सब्सिडी मिला 225 रुपये उस कॉलम में यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 2010 का बात कर रहे हैं। 2010 का जो भी स्टॉक वर्किंग उसका रिकमेंड हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो जोड़िए 2010 से 2011 1, 2012 2, 2013 3, यानी 2010 का भी जो भी स्टॉक वर्किंग उसका रिकमेंड करने का समय 2013 तक आपके पास है, क्योंकि अप टू 3 ईयर्स बोला गया है। नेक्स्ट ईयर्स बोला गया तो यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए कितना स्टॉक वर्किंग है यहाँ पे 1800 2010 में, तो रिकमेंड करेंगे तो देख सकते हैं 2013 तक तो रिकमेंड कर सकते हैं ना, ये दोनों तो रिकमेंड कर लिए, देख सकते हैं 2013 में 1200 सरप्लस है, तो 1200 का रिकमेंड कर लेंगे आराम से। ठीक है, कर लिए। तो बचा कितना 1800 आपका स्टॉक वर्किंग था, जिसमें से हम 1200 रिकमेंड कर लिए, तो बचा कितना 600 का रिकमेंड नहीं हो पा रहा है, क्या कहलाएगा अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग कहलाएगा। अब इसके लिए भी वही बोला गया था 25% क्या मिलेगा आपको सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से, वो भी अप टू 5 ईयर्स। देखिए 5 ईयर्स के अंदर में आ रहा है या नहीं, 2009 से 1 2 3 4 5 यस 5 ईयर्स के अंदर में यहाँ तक आपको सब्सिडी मिलेगा। इसकी ईयर में आगे होता तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलता, तो 2013 में है तो इसमें सब्सिडी हमको मिलेगा। तो देख सकते हैं 1800 में हम 1200 रिकमेंड कर लिए, बचा कितना 600 का नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग। तो अब 600 का 25% निकालिए, 600 का, क्योंकि ये 600 तो रिकमेंड नहीं हो पा रहा है, इसी का आपको 25% मिलेगा। तो 600 का 25% कितना होता है 25 चौक 100, 4 से काटेंगे कितना होगा 15 चौक 8, तो 15 यानी 150 रुपया, यानी 600 का 25% कितना था 150, यानी को 150 रुपया मिलेगा किसमें 600 में। तो कितना आपको नहीं मिला, तो 600 में आप 150 घटा लीजिए, तो 0 10 5 5 और 5 4 यानी 450 रुपये आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग कहलाएगा। तो आपको 150 रुपये तो मिल रहा है ना, 600 अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग, इसमें आपको 25% मिल रहा है सरकार की तरफ से सब्सिडी। तो 600 का 25% निकालेंगे कितना का 150, तो 150 को क्या मिलेगा सब्सिडी मिलेगा, तो यहाँ पर 150 लिख देंगे सब्सिडी कॉलम में। आई होप को समझ में आ रहा है। और अब फिर घटाएं 600 में घटा देंगे 150, तो क्या बचेगा 450, जो कि आपको ये नहीं मिला, तो क्या कहलाएगा अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग। तो हम ट्रांसफर कर देंगे अनरिकूव्ड स्टॉक वर्किंग टू पीएल अकाउंट में कितना 450। चलिए हो गया, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2011 में तो सरप्लस ही है, स्टॉक वर्किंग तो हुआ नहीं है, तो इसमें नहीं कुछ नहीं। अब स्टॉक वर्किंग कहाँ है देख सकते हैं 2014 में है। आगे और भी साल का इन्फॉर्मेशन दिया होता तो इसका भी रिकमेंड कर सकते थे, पर आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो इसका रिकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब भी रिकमेंड करेंगे तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कर सकते हैं ना, तो 2014 का यदि उनको रिकमेंड करना होगा तो नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी 2015 16 27 का डेटा तो होना चाहिए, उसका डेटा नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग 2014 का रिकमेंड कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप को समझ में आ रहा है। तो हम लोग रिकमेंड सिर्फ कर पाएंगे 2013 तक, क्योंकि आगे इसका डेटा ही नहीं दिया इसका, तो फिर कैसे रिकमेंड कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स बोला गया है। आई होप को समझ में आ रहा है। अब देखिए ये सब क्या जो कॉलम खाली क्या करेंगे गेस कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ फिलअप नहीं होगी। चलिए ये सभी कुछ नहीं होगी, तो समय हम यहाँ पे गेस कर देंगे, ये समय भी कुछ नहीं होगी कि कुछ भी जो यूज़ होना था यहाँ पे हम कर दिए हैं, और यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगी, जो ट्रांसफर होना था यहीं पे होना था। ठीक है। अब लास्ट कॉलम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। आपको मालूम है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो सबसे अधिक होती है वही पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जाती है। तो देखिए 2009 में रॉयल्टी कितना 7000, मिनिमम रेंट कितना 12000, मैक्सिमम कौन है 12000, यानी 12000 कहाँ जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, यहाँ लेकिन 12000। फिर देखिए 2010 में क्या है रॉयल्टी है 10200, मिनिमम रेंट है 12000, मैक्सिमम कौन है 12000, तो ये 12000 फिर वहाँ जाएगी। 2011 देखिए दोनों में अधिक कौन है ये, तो क्या ये अमाउंट यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, नहीं क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इस सीजन में देखिए रिक्रूटमेंट भी हुआ है, स्टॉक वर्किंग का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, इस वजह से क्या करेंगे 16100 में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है उसका अमाउंट को घटा के फिर हम लोग भेजेंगे। ये ध्यान रखिएगा जिस ईयर में रिक्रूटमेंट होता है ना उस ईयर में मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो अधिक होती है उसको नहीं भेजते डायरेक्ट, उसमें से घटा के भेजते हैं जो आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे 16100 में हम 2500 को घटाएंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर। तो इसको घटा लीजिए 16100 में 2500 को घटाएंगे तो कितना आएगा 13600। ठीक है। आगे देखते हैं 2012 में रॉयल्टी कितना है 13600, मिनिमम रेट कितना है 12000, इसमें अधिक कौन है रॉयल्टी अधिक है, कितना अमाउंट 13600। तो देखिए इस समय भी रिकमेंड हुआ है 1600 का, तो 13600 में हम 1600 घटा लेंगे, तो 13000 में 600 में घटाते हैं तो कितना 600 घटाएंगे तो उससे बचेगा 13000 और 1000 घटाएंगे 12000, यानी 12000 जाएगा ये। ठीक है। 2013 देखिए रॉयल्टी कितना है 10800, मिनिमम रेंट कितना है 9600, तो इस देखिए तो रॉयल्टी अधिक है इसमें ये दोनों में, तो 10800। देखिए इस ईयर में रिकमेंड भी हुआ है क्या देख सकते हैं आप, रिकमेंड यस हुआ है कितना 1200 का, 10800 में क्या करें 1200 घटा लेंगे, देखिए 9600। अब इस दोनों देखिए रॉयल्टी कितना है 9700, मिनिमम रेंट कितना 10000, इसमें तो रिकमेंड हुआ ही नहीं स्टॉक वर्किंग का, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि डेटा आगे रहता तब तो कर पाते हैं। तो दोनों अधिक कौन है मिनिमम रेंट अधिक है 10000, ये चला जाएगा यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ठीक है 10000। देखिए इस तरह से आपका एनालिटिकल टेबल कंप्लीट हो जाता है। आई होप को समझ में आया होगा कि किस तरह से ये बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेजर्स अकाउंट। इस क्वेश्चन का ही हम लोग देखेंगे जो पॉसिबल लेजर अकाउंट्स बनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कौन हो गया रॉयल्टी अकाउंट्स हो गया, स्टॉक वर्किंग अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट हो गया है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, ये सब अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।